जय हिंद साथियों। मैं इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की होने वाली कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे पॉइंट टू पॉइंट कट ऑफ के एनालिसिस करते हुए मैं एक अनुमानित कट ऑफ बताऊँगा, जिसके हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा कि मैं इस कट ऑफ में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस बार वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी देखने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, ये जो आरक्षी नागरिक पुलिस यानी कि जो सिविल की वैकेंसी है, सिविल पुलिस की अनारक्षित यूआर की वैकेंसी 4191 है। इसमें ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 1046 है और ओबीसी की वैकेंसी 2826 है और एससी की वैकेंसी जो अनुसूचित जाति है 2198 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति की वैकेंसी 208 है। टोटल ये 10,669 है। अब आइए देखते हैं पीएससी की वैकेंसी कितनी है। पीएससी में अनारक्षित 6060, ओबीसी 4083, ईडब्ल्यूएस 1512 और एससी की वैकेंसी एससी की वैकेंसी 3176 और अनुसूचित जनजाति एसटी की वैकेंसी 300 है। अब इसके बाद देखते हैं कि इस शिफ्ट की सबसे हार्ड जो छः शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखते हैं कि कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। तो इसमें जो सबसे हार्ड अभी तक डाटा एनालिसिस के द्वारा बताई जा रही है वो 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट, ये सबसे हार्ड बताई जा रही है। और दूसरे नंबर पर जो सबसे हार्ड शिफ्ट आ रही है वो 10 की पहली शिफ्ट आ रही है। उसके बाद जो तीसरी सबसे हार्ड शिफ्ट है वो 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट है। उसके बाद चौथे नंबर पे सबसे हार्ड शिफ्ट है 8 तारीख की पहली शिफ्ट बताई जा रही है। अभी तक ये डाटा जो मैं जितने लोगों से मिला हूँ उसके आधार पर है, बाकी आप लोगों के कमेंट और टेलीग्राम ग्रुप इस सब के द्वारा मैं एक एनालिसिस करके ये डेटा मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो 5वें नंबर पे है ये जो है 9 तारीख की पहली शिफ्ट मानी गई है और सबसे इजी शिफ्ट मानी गई 8 तारीख की सेकंड शिफ्ट को बेस शिफ्ट मान के चल रहे हैं अभी तक। ये हार्ड से लो की तरफ है जो डाटा मैं दे रहा हूँ। उसके बाद आइए देखते हैं जो पिछली वैकेंसी थी 60,244 उसमें जो कट ऑफ गई थी उसको देखते हैं एक बार। उसमें जो अनारक्षित की कट ऑफ गई थी या यूआर बोल सकते हैं, यूआर की जो कट ऑफ गई थी 214.04 गई थी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी 187 पर गई थी। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 198 पर गई थी और एससी की कट ऑफ 178 पे गई थी और एसटी की कट ऑफ 146 पे गई थी। ये जो है इसमें महिलाओं की कट ऑफ जो है 203 पे गई थी। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की महिलाओं की कट ऑफ जो 180 पे गई थी और ओबीसी की महिलाओं की कट ऑफ 189 पर गई थी। एससी की महिला कट ऑफ गर्ल्स की जो है 169 पर गई थी और जो एसटी की गर्ल्स की कट ऑफ 136 पर गई थी। क्योंकि इस वैकेंसी में नेगेटिव मार्किंग भी थी और वैकेंसी इस बार जो जितनी वैकेंसी है उससे डबल वैकेंसी थी। तो इस बार की कट ऑफ मेरे द्वारा एनालिसिस करके बनाई गई है, जिसको आप देख लेते हैं। बॉयज कट ऑफ ये फिजिकल के लिए लगाई गई है। फिजिकल की कट ऑफ जर्नल के लिए 115 से, ये बॉयज के लिए है, 115 से 117 क्वेश्चन जिस भाई के बन रहे हैं जर्नल से वो इसमें फिजिकल में आ रहा है, वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकता है। बाकी ओबीसी की कट ऑफ अगर मैं बताऊं तो जिसका 112 से 115 क्वेश्चन बन रहा है वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है बॉयज में। ईडब्ल्यूएस में अगर मैं बताऊं तो 112 से 113 क्वेश्चन 110 से 113 क्वेश्चन के बीच में जिनका बन रहा है वो फिजिकल के लिए तो बिल्कुल आ रहा उनका नाम। अब वो किसी भी शिफ्ट में है अपनी तैयारी करिए। अब एससी का अगर देख लूँ तो मैं 105 से 107 लिखा है, लेकिन इसको आप 102 से 105 भी कर सकते हैं, क्योंकि जो 8 की पहली शिफ्ट में जिसका 100+ क्वेश्चन एससी से बन रहा है उसका आने का चांस है। और उसके बाद एसटी की कट ऑफ 90 से 95 या 100 के बीच में मान सकते हैं, ये बॉयज के लिए है। उसके बाद गर्ल्स की कट ऑफ देखते हैं। गर्ल्स की कट ऑफ फिजिकल के लिए, ये फिजिकल के लिए बता रहा हूँ। 105 से 108 क्वेश्चन के बीच जिनका बन रहा है
वो फिजिकल करें गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स फिजिकल फेल बहुत होती हैं, 50% भी लड़कियां पास नहीं हो पाती हैं फिजिकल में। और ओबीसी की लड़कियों जिनका 102 से 105 क्वेश्चन के बीच बन रहा है, वो बिल्कुल फिजिकल अपना तैयार कर लें। ईडब्ल्यूएस में 100 से 102 क्वेश्चन जिनका बन रहा है, वो अपना फिजिकल तैयार कर लें, उनका 100% नाम आने वाला है फिजिकल में। और एससी की लड़कियां जो 90 क्वेश्चन करके आई हैं, वो फिजिकल मारे, उनका सिलेक्शन 100% होगा। और जो एसटी की लड़कियां हैं वो 80 तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, लेकिन 75 से और 80 85 जो भी बन रहा है, 75 प्लस जिनका है वो तैयारी करें, क्योंकि एसटी की लड़कियां तैयारी बहुत कम करती हैं, इनकी कट ऑफ बहुत लो जाती है। अगर ये फिजिकल पास कर लेंगी, जितने अगर 80 75 80 आ रहा है और फिजिकल पास कर लेंगी, तो इनकी जॉब समझ लो पक्की है। उसके बाद ये कट ऑफ जो मैं बताया, ये मैं आप लोगों के कमेंट्स और डाटा के आधार पर बताया हूँ, जो मुझे टेलीग्राम पर मिला, और मैं जो ऑफलाइन लड़कों से मिल रहा हूँ उन सब का स्कोर जानने के बाद। क्योंकि यहाँ RWA पर लड़के 120 प्लस भी जो करता था, वहाँ जाके 110 115 पर सिमट गया है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर होता है ना, उसमें सिली मिस्टेक होती हैं। सिली मिस्टेक की वजह से कट ऑफ 100% डाउन जाने वाली है। जो ये भौकाल बना रहे हैं लड़के कि मेरा 130 सही 135 सही है, रिजल्ट आने दो, ये अभी आंसर की आने दो, ये 130 वाले 115 पर आके अटक जाएंगे। तो भौकाल में मत पड़िए। अभी एग्ज़ाम जिन लोगों का सही गया है, जिन लोगों को लगता है कि 115 प्लस अगर जर्नल से हैं, तो अपनी फिजिकल की तैयारी करें, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उनका फिजिकल में 100% नाम आ रहा है। और जो लोग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं, वो जिनका 110 से 115 क्वेश्चन बन रहा है, वो अपना फिजिकल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि फिजिकल में उनका नाम आना तय है 100%। और जो फिजिकल की तैयारी कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस बार फिजिकल भी जल्दी होने वाला है। पिछली बार की जैसा इतना समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी आज भी एक नोटिस आया था, उसमें चुनाव का कुछ दिया है कि चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, जिससे आपकी फिजिकल जल्दी कराए जाएंगे और वैकेंसीज़ को इसी साल कंप्लीट करवाना है। तो आप लोगों के अगर जर्नल से 115 क्वेश्चन और ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 110 क्वेश्चन प्लस बन रहे हैं, तो आप लोग तैयारी करिए। लड़कियों के जिसके भी 100 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, वो अपना तैयारी करिए, वो किसी भी कैटेगरी से हो। धन्यवाद। और आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिए, और ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड को भेजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भी सपोर्ट कीजिए।